अब आगे। अयान को देखकर महिका एकटक उसे देखने लगी थी। अयान ने अंसार के पास जाकर कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अंसार ने एक नजर महिका को देखते हुए अपने दांत दिखाते हुए कहा, वो भाईजान, मुझे ना कोई जान पहचान का शख्स दिखाई दिया है। इतना कहकर उसने महिका को देखते हुए कहा, जरा उधर देखिए। अयान ने उधर जाकर जहां उसे महिका दिखाई दी, जो अभी भी उसे ही देख रही थी। महिका को देखकर उसके चेहरे के कोई भाव नहीं बदले। उसने उस पर से अपनी नजरें हटाकर अंसार से कहा, अगर तुम्हारी जान पहचान का है तो तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए। यह सुनकर अंसार के दांत अंदर हो गए। उसने जल्दी से कहा, उसकी पर भाईजान, हमारी जान पहचान का शख्स आप भी तो उन्हें जानते हैं। आखिरी लाइन बोलते बोलते उसकी आवाज काफी धीमी हो गई। अयान ने शांति से कहा, हाँ मैं जानता हूं। यह सुनकर अंसार ने खुश होते हुए कहा, मतलब अब आप उनसे मिलने जाएंगे? अयान ने उसे देखते हुए ही शांति से कहा, मैं उसे जानता हूं। मैं तो आतंकवादियों को भी जानता हूं। क्या मैं सबसे मिलने जाऊं? और जिसकी अब तुम बात कर रहे हो उसे हर कोई जानता है। यह सुनकर अंसार परेशान हो गया। अयान ने उससे कहा, अगर जान पहचान के बारे में पता चल गया हो तो आगे बढ़ो या अपने जानकार से मिलने जाओगे? अंसार ने थोड़ी नाराजगी के साथ, नहीं, मैं जाऊंगा भी तो मेम मुझे देखकर नहीं खुश नहीं होगी जितनी कि आपको देखकर खुश होगी। इतना कहकर वो जाने लगा। अयान ने उसे रोकते हुए कहा, अंसार, एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ क्लियर कर दूं। उसे मुझे देखकर कोई खुशी नहीं होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझे जानती ही नहीं है। इतना कहकर उसने एक नजर महिका को देखा। अंसार ने भी महिका को देखा, जिसकी नजरें अब अयान पर थी नहीं। ये देखकर अंसार ने अपना सर हिला दिया। उसने फिर कुछ नहीं कहा। अयान आगे जाने लगा। वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था, तभी महिका उसके पास पहुंच गई। लेकिन इसके बारे में अयान को नहीं पता था, क्योंकि वो सामने देख रहा था, लेकिन अंसार ने उसे देख लिया था। अंसार ने जल्दी से अयान के कान में कहा, भाईजान, जरा एक बार पीछे तो देखिए। उसकी बात सुनकर अयान ने मुद्द कर देखा तो ठीक उसके पीछे महिका खड़िद्धी थी। अब सबकी नजर सिर्फ महिका और अयान पर थी। अंसार तो उनसे दूर जाकर खड़िद्धा हो गया था ताकि आराम से उन दोनों को देख सके। महिका को देखकर अयान जाने लगा था कि महिका ने कहा, मैं तुम्हें यहां थैंक्स बोलने आई हूं। महिका की बात सुनकर अयान रुक गया। उसने मुद्द कर महिका को देखा, जो उसे ही देख रही थी। महिका ने आगे कहा, उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं यहां तुमसे थैंक्स बोलने आई हूं, या फिर इसके बदले तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। महिका की बात सुनकर अयान तो नहीं, लेकिन वहां मौजूद हर कोई हैरान था। महिका को सच में अपने ऊपर काफी घमंड था। अयान ने उसे देखते हुए शांति से कहा, थैंक्स ही काफी है, अब तुम जा सकती हो। वो कितना कहकर वो जाने लगा। अयान को जाते देख महिका चौंक गई। आखिर महिका सिंह उसके सामने खड़ी थी और वो सरेआम उसे इग्नोर करके जा रहा था। आखिर वो महिका सिंह को इग्नोर करके जा रहा था। यह महिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज तक उसे कभी किसी ने इग्नोर नहीं किया, तो वो कैसे कर सकता था। महिका ने उसके पीछे जाते हुए कहा, हे तुम कहां जा रहे हो? अयान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो महिका उसके सामने जाकर खड़ी ही होते हुए बोली, हे तुम महिका सिंह को इग्नोर कर रहे हो? अयान ने उसे देखते हुए कहा। महिका सिंह को सच में पीछा करना बहुत पसंद है। अयान की बात सुनकर महिका को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने उसकी जरूरत के वक्त मदद की थी तो वो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी आकाडी डाइस के साथ कहा, आहत्य सोबादी सी, फिक्र मत करो, तुम इतने स्पेशल नहीं हो मेरे लिए, और कोई बड्डा दधी हस्ती नहीं हो जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। उस दिन जंगल में तुम्हारे उस छोटे से टेंट में मैंने तुम्हारा ये रुमाल लिया था, अब तुम्हें ये देने आई हूं, क्योंकि महिका सिंह को किसी की चीजें रखना पसंद नहीं है। महिका की बात सुनकर अयान ने उसके हाथ में पकड़ी दे अपनी रुमाल को देखा और उसे ले लिया और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। वो आगे जा पाता कि महिका ने उसे देखते हुए कहा, और एक और बात जो मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनकर अयान वापस रुककर महिका को देखने लगा। वहां हर कोई महिका और अयान को देख रहा था। एक तो सब महिका की हिम्मत को सलाम कर रहे थे। आखिर महिका सिंह जो सबसे पावरफुल थी, वो उनके दुनिया जहां के खड़ूस सीनियर की आंखों में आंख डालकर बात कर रही थी। अब सब महिका के आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। सबको सुनना था कि अब महिका अयान से क्या कहना चाहती है।
महिका बस अपने ब्लैक गॉगल्स के अंदर से आयान को देखे जा रही थी। महिका ने आयान को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर आयान पूरी तरह से ब्लैंक होकर उसे देखता रहा। शायद उसे ऐसे किसी भी बात की उम्मीद नहीं थी और बाकी सब महिका की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगे थे। कुछ पल के लिए सब कुछ थम चुका था, सबकी सांसें भी और उनके लिए आसमान में चलते बादल भी, यहां तक हवा भी। सब कुछ ठहर सा गया था। हर कोई शोक में था कि महिका ने इतनी बड़ेढी बात ऐसे ही आसानी से बिना कोई संकोच किए आयान से कह दी थी। अंसार को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो एक लैट्स्ड न्यूज़ थी जो उसे सीधा टीवी पर चलानी चाहिए थी और ये बात मनाली तक पहुंचानी चाहिए थी। महिका अभी भी आयान के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी सबकी सांसें वापस चलने लगीं। सबके लिए आसमान में चलते बादल भी आगे बढ़ने लगे, हवा भी बहने लगी। आयान एक नजर महिका को देखकर आगे बढ़ गया। ये देखकर महिका हैरान हो गई। महिका आयान के सामने जाकर बोली, हे, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? आयान ने उसे एक नजर देखते हुए कहा, हाँ मैंने सुना। महिका ने कहा, फिर इसका जवाब क्या है? आयान ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। इतना कहकर वो आगे बढ़ा गया। महिका हैरानी से जाते हुए आयान को देखती रही। बाकी सब भी शोक में ही आयान के पीछे चले गए। सबसे ज्यादा शोक तो महिका सिंह को लगा था। उसने खुद से कहा, मैंने उससे कहा कि मुझे उससे शादी करनी है, यानी कि महिका सिंह को शादी करनी है। मुझे फिर भी इग्नोर किया। मुझे इस चीज से इग्नोर किया, महिका सिंह को। इतना कहकर वो हंसने लगी और उसकी हंसी कब उसके गुस्से में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। वो अभी भी हैरान और परेशान थी। वही दूसरी तरफ आयान बस चलता जा रहा था। अंसार कब से उसे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन जैसे आयान को ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। वो तो जैसे अपने होश ही खो बैठा था। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था। अंसार कब से आयान को देखे जा रहा था, जब ना तो आयान ने उसका जवाब दिया और ना ही रुका। तो अंसार तेज आवाज में बोला, सर, आप कहां खो गए? हेलो सर, आप सुन रहे हैं? अंसार के इतनी जोर से बोलने से आयान ने अपनी पलकें झपकाई और अंसार को देखा। अंसार ने पूछा, आप ठीक है ना सर? आप सुन क्यों नहीं रहे? आयान ने आसपास देखा, जो हर एक ऑफिसर बस उसे ही देखे जा रहा था। आयान ने अपना सर हिलाया और अंसार से कहा, मैं कुछ देर के लिए कहीं जा रहा हूं, सब संभाल लेना। अगर अर्जेंट हो तो तुरंत इन्फॉर्म करना, अगर अर्जेंट ना हो तो कांटेक्ट मत करना। इतना कहकर वो बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से तेज कदमों से चला गया। अंसार ने खुद से कहा, आखिर इन्हें क्या हुआ? क्या उनका प्रपोज सुनकर इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अगले दिन एक बिल्डिंग में युवराज वैभव एक रूम में मौजूद थे। तभी ताहिरी भागते हुए वहां आई। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो पूरे रास्ते भागते हुए ही आई थी। वो उस रूम के अंदर देखकर पूरी तरह से चौंक चुकी थी। शायद ये ऐसा नजारा उसने पहली बार देखा था। रूम के अंदर तो वैभव और युवराज भी शोक में थे।